जय हिंद साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर और नई वीडियो की सीरीज़ पर। क्योंकि अपने इस सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को, और उसकी ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और हम लोग सॉल्व करेंगे अपने इस सीरीज़ में जो है ना रोजगार पब्लिकेशन की इस बुक को। और अगर आप लोग RWA से पढ़े हैं तो इस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो कि कहते हैं ना कि कलम का जादूगर है ये सर। और ये हमारे प्यारे नवीन सर हैं, और ये हमारे प्यारे अंकित भाटी सर हैं। और इनका दमखम तो आप लोग यूट्यूब पर देखते ही होंगे कि कितना दमखम है। और इन्हीं के सानिध्य में जो है ना ये पुस्तक में जो है ना प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। और जो कि इतने शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है कि अगर हम इस पुस्तक को कम से कम 2 से 4 बार कर लेंगे ना, पूरी पुस्तक को, तो हिंदी चाहे किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ें हम लोग, बस इनफ है। अगर इतना कर लिया तो बहुत कर लिया हम लोगों ने। और अगर आप लोग पढ़े होंगे यानी नवीन सर से हिंदी, तो आप लोग तो जानते होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। इनका जो प्रैक्टिस के लिए जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पुस्तक में, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं। तो और ये हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, और ऐसा कोई प्रश्न आपको ना मिलेगा यहाँ पर जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ना पूछा गया हो। तो एक शानदार प्रश्नों का कलेक्शन हमारे सामने है। अगर इन प्रश्नों को हम लोग तैयार कर लें बढ़िया तरीके से, तो किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसको मात देने के लिए इनफ है। पढ़ेंगे ध्यान से पहला क्वेश्चन हम लोग कि हिंदी की सा ध्वनि है। तो ये हिंदी वर्णमाला से हमारा क्वेश्चन है। तो जो सा ध्वनि होती है वो हमारी तालव्य होती है। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आप लोग पढ़े होंगे। और ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे सिर्फ क्वेश्चनों की। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण होता है, तो वहीं पर जो है ना बात करेंगे हम अपने इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमसे बोला कि महाप्राण है, तो अल्प प्राण जब महाप्राण आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है था वाला, ये हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठे बताना है हमें, पर नहीं है। तो पा फा बा भा मा, तो ये हमारे ओष्ठे होते हैं। और जो हमारे पास होता है यहाँ पर ऊ, वो भी हमारा ऊष्ट ओष्ठे है। तो यहाँ पर जो आ दिया गया है हमारा, ये नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आ है हमारा, वो इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाता है, और वही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं। तो किस वर्ण के साथ आते हैं, तो ए आई ओ आओ, अंग और आह आओ के साथ आते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण और महाप्राण होता है ना हमारा, तो अल्प प्राण ध्वनिया का समूह हो जो ना चा, जा और या, यहाँ पर ये हो जाता है हमारा अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो ऐसा शब्द जिसमें कोई भी मात्रा नहीं, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, लेकिन कलरव एक ऐसा शब्द है जो बिना मात्रा के है। तो ऐसे भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं यहाँ पर, इतने सरल सरल प्रश्न। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ होता है हमारा रंग भी होता है, आकाश भी होता है, जाति भी होता है। लेकिन तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया हमारे पास, सॉरी, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है वर्ण, और आकाश जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा वर्ण का शब्द का अर्थ नहीं होता है। अयोगवा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को। तो जो अयोगवाह कहा जाता है वो कहा जाता है विसर्ग को, अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है हमारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अघोष और सघोष, अघोष और सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं है बात कर रहा है हमारे पास। तो जो अपने इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाता है ता वाला। तो ता हमारा घोष नहीं है, ये हमारा
अघोष है। टा वर्ड में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ड किस प्रकार का व्यंजन है? तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आप लोग पढ़े होंगे वहां से। तो हमारा लाइन होता है कचट, कचट तप, कचट तप। तो कंठ, तालु, मूर्धा, तो टा हमारा कहाँ पर आ गया? मूर्धन्य से, तो ये जाता है हमारा मूर्धन्य। इस प्रकार से हमारा हो जाता है। अगर आप लोग थ्योरी जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से करे होंगे तभी आप क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है हमारे पास? उन्हें ही कहा जाता है हमको कि अनुस्वार कहा जाता है, कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही स्वर कहलाती हैं हमारे पास, अनुस्वार कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ला जो होता है ना वो पारसार्विक व्यंजन होता है, और रा हमारा होता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण, रा को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ला पूछा गया है तो ला हमारा हो गया पारसार्विक व्यंजन। 13 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो कृपा में भी है हमारे पास, कृष्णा में भी है, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया है जो दृष्टि, इसमें भी। लेकिन यहाँ पर रिवाज एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें क्या है हमारे पास ऋषि या इसकी कोई भी मात्रा नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्या कहलाते हैं? अयो गवाह कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ से, तो अयो गवाह हो जाता है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी, लेकिन यहाँ पर जो आज दिख रहा है इसमें क्या हमारा दिख रहा है? नहीं ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं हमारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है हमारा? छत्रंग्या और श्राव होता है हमारे पास। तो क्या नहीं है? सा यहाँ पर दिया गया, तो शाही वाला जो नहीं है। बाकी त्रा भी है, सरा भी है, और छा भी हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन से हमारे पास, निम्नलिखित में से दंत वर्ड कौन सा है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होता है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना 17 दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी जो ता दिया गया है, ता, था, दा, धा, ये हमारे दंत वर्ड होते हैं। इनको दांतों की सहायता से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यानी स्पर्श भी है और संघर्षी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, हा, ये एक स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है हमारे पास। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का, खा, गा, घा, और का से होता है कंठ, तो कंठ वर्ण है हमारा। घा हमारा का क्या है? कंठ वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को रटा होता है कि व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल व सचल तथा सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, क्योंकि इनका जब वर्ड विच्छेद पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ से सीखा होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो है ना संतान, सकल, सक्षम और सचल, ये हमारा जो है ना सीरीज बिल्कुल सही होगी। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का के बाद आता है हमारा। तो का के बाद आता है छा का क्रम, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारे पास 23, ए का उच्चारण स्थान क्या है हमारे पास? तो बताना है हमें यहाँ पर कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 23, और क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य हो जाता है हमारा ए, और ये मिलकर बनता है हमारे पास आ और प्लस का ई से, इसलिए इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। आ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से हमारा, इसलिए इसको दोनों को संयुक्त मिलाकर क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। तो इनमें से कौन सा नहीं दिए गए? हा जो है ना, ये हमारा कांकल्य वर्ण है। तो इस प्रकार से ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है और उसी का हमें पता लगाना था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और आज अपनी वीडियोस का जो है ना लास्ट है क्वेश्चंस कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष था ना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर जो डी होता है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सा हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज के वीडियो में हम लोग ने 1 से 25 तक क्वेश्चनों को कवर किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और प्रश्न कैसे लगे, जो अगर प्रश्न बढ़िया लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पर डे आपको जो है ना हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों में भी जो वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।